हेलो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन जिसके अंदर आपको बताना है कि आकृति में कितने त्रिभुज है। भाई मैंने आप लोगों को इसकी ट्रिक कई बार सिखाई है, अभी फिर से सीख लो। जब भी आपके पास कोई ऐसा त्रिभुज है और उसमें ऐसे रेखाएं बनती हैं तो हम नंबरिंग करते हैं। जैसे यहाँ किया 1 2 3, जितने खंड बनेंगे नंबरिंग करते जाएंगे, फिर इन सबको आपस में जोड़ देंगे। 1 और 2 3, 3 और 3 6। तो अगर दो रेखाएं बनी है तो 6 बनते हैं, और अगर एक रेखा ऐसे आती है तो एक दो दोनों को जोड़ेंगे तो तीन, ये तीन बनता है। अब इसी को यूज करेंगे यहाँ। जैसे मेरे पास एक ये फिगर है, ये देखो। इस फिगर के अंदर एक रेखा, दो रेखाएं गई हैं, तो यहाँ से मुझे 6 त्रिभुज प्राप्त होंगे। ऐसे ही यहाँ जाएंगे तो यहाँ जाने पे हम देखेंगे यहाँ पे भी आपको दो ऐसे रेखाएं गई हैं, तो यहाँ मुझे 6 त्रिभुज प्राप्त होंगे। तो टोटल कितने हो गए? 12। लेकिन इस 12 में ये वाला जो त्रिभुज है ये दोनों में काउंट हो गया, तो इसलिए इसमें से एक माइनस करके 11 हो जाएंगे। इस ट्रिक को हमने यहाँ तक यूज कर लिया है। यहाँ तक यूज करने के बाद अब आप देखो, आपके पास 11 आ गए। किन दो त्रिभुज से? एक ये बड़ा त्रिभुज और एक ये बड़े त्रिभुज से हमारे पास ये 11 बन गए। अब बाकी बचता है ये त्रिभुज, ये अलग है बाहर की तरफ और ये अलग है बाहर की तरफ, इनको भी हम साथ में ले लेते हैं, तो 11 और 2 13 त्रिभुज हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। इस ट्रिक का यूज करके ना आप कितनी भी जो है कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो उसे आसानी से कर सकते हैं। अब बचता है ये बीच वाला। एक ये बड़ा हो गया, यहाँ देखो एक त्रिभुज, फिर यहाँ से यहाँ तक ये एक बनाएगा ऐसे दो त्रिभुज, और इधर से एक ये ऐसे बनाएगा तीन त्रिभुज। 13 और 3 हो गए 16। अब इनके अंदर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पार्ट भी तो इसी त्रिभुज का बचा, लेकिन वो हम यहाँ काउंट कर चुके हैं इस वाले के अंदर। ऐसे ही ये वाले को भी हम काउंट कर चुके हैं, तो इन्हें नहीं काउंट करेंगे। ये हमारे सारे काउंट हो गए, तो यहाँ टोटल 16 त्रिभुज बनते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इस ट्रिक को पर्टिकुलरली ऐसे अप्लाई करके आप कोई से भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर है निकाल लेना। लुप्त संख्या ज्ञात करना है, दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो लुप्त संख्या जब भी ज्ञात करनी हो तो देखना क्वेश्चन मार्क कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसी संख्या को बाकी दोनों में निकालना है। यहाँ 121 है, यहाँ 79 है, तो हमें देखना है 121 और 79 कैसे आएगा। अब आपको बहुत एक सिंपल सी बात बताता हूँ, क्वेश्चन को देखते ही 2 सेकंड के अंदर पता चल जाएगा क्या करना है। आप देखो 121 बीच में दिया और 92 यहाँ दिया, और 92 और 121 बहुत ज्यादा दूर नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है, इस 92 में कुछ जोड़ के 121 आ सकता है। तो 92 और 21 ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये बाहर की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे उसमें जब ये पास पास होती हैं दो संख्याएं, तो हमेशा बाकी बाहर वाली संख्याओं का योग ही बीच में दिया होता है। तो आप चाहे जो योग करके देख सकते हैं। 92 9 101 106 और 15 होता है 121। तो इसी प्रकार से सारी बाहरी संख्याओं को जोड़ के बीच में जो संख्या है वो आ जाएगी। जैसे यहाँ देखें 9 8 17 7 24 24 6 30 और 50 80। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में उस समुच्चय का चयन कीजिए जो दिए गए समुच्चय से मेल खाता है। मतलब यहाँ आपके पास ये दो पेयर दे रखे हैं ब्रैकेट में, इन दोनों के हिसाब से आपको देखना है भाई जो यहाँ उसने अप्लाई किया पैटर्न, वही पैटर्न यहाँ अप्लाई किया होगा, और इन्हीं पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब इसमें आप लोगों को क्या देखना है, जैसे यहाँ 80 16 20, 80 16 20। अब मैं एक बात यहाँ से नोट कर पा रहा हूँ, यहाँ 16 है बीच में, यहाँ 36 है। अब जब भी आपके पास ऐसी कोई संख्या हो जो किसी का वर्ग हो, जैसे ये 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, तो पहले वर्ग चेक कर लेना। ऑप्शंस में भी देखो 36 25 49, तो बीच में 3 संख्याओं में वर्ग दे रखा है, तो वर्गों का क्वेश्चन हो सकता है ये। अब ये 4 का वर्ग है, 80 और 20 से अगर 4 लाना है, क्योंकि 4 का वर्ग फिर मैं करके 16 ला सकता हूँ, तो 80 20 से 4 क्या होता है, 80 को 20 से भाग कर दो तो 4 आ जाएगा, 20 चौके 80। ऐसे ही यहाँ देखना है 144 को 24 से भाग करते तो 6 आता है, और 6 का वर्ग हमारा 36 होता है। तो ये पैटर्न फॉलो हुआ है कि पहली संख्या को लास्ट की संख्या से भाग किया, जो आया उसका वर्ग आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखो 224 40 से कटेगा नहीं, ये नहीं होगा। 512 16 से कट भी जाएगा तो 25 का वर्ग नहीं बनेगा। यहाँ देखो 27 से 7 बार 189 होता है, तो 7 का वर्ग होता है 49, और ये बीच में दे रखा है, तो ये पैटर्न को फॉलो करता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूल सफेद वस्त्र, इन तीनों के बीच में एक व्यवहारिक तैयार करना है। तो फूल और सफेद में क्या रिलेशन होता है भाई, कुछ फूल सफेद भी होते हैं, और सफेद और वस्त्र में क्या संबंध है कि कुछ वस्त्र सफेद हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों का रिलेशन निकालते हैं, फिर इन दोनों का निकालते हैं, पहले और तीसरे का रिलेशन।
फूल और वस्त्र, कोई भी वस्त्र फूल नहीं होता और कोई भी फूल वस्त्र नहीं होता। तो फूल और वस्त्र सबका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन बीच वाले का दोनों से रिलेशन है, इसका इससे भी रिलेशन है, इससे भी। जब ऐसा होता है तो हम ये वाला बनाते हैं आरेख, मतलब बीच में क्या रखेंगे, ये सफेद है, ठीक है, और इधर मैंने रखा वस्त्र और इधर रखा मैंने फूल। तो ये जो हिस्सा है, ये फूल का वो हिस्सा है जो आपका सफेद नहीं है, तो वो वस्त्र भी नहीं होगा, है ना। तो वस्त्र और ये एक दूसरे से देखो कहीं भी टच में नहीं आएंगे, क्योंकि फूल और वस्त्र का कोई संबंध नहीं है, लेकिन सफेद दोनों के टच में रहेगा, क्योंकि दोनों सफेद हो सकते हैं। बीते हुए कल के पहले दिन रविवार था। बीते हुए कल के पहले दिन को हम परसों कहते हैं, मतलब परसों वाला दिन। तो कल अगर कोई दिन था तो उससे पहले रविवार था, तो रविवार से अगला दिन जो होगा वो कल था, तो वो होगा सोमवार। तो आज क्या होगा फिर, मंगलवार। आगे आ जाएंगे, आज का दिन आ गया मंगलवार। तो आज की बात करें, वो कह रहे आने वाला कल, आने वाला कल हो जाएगा इससे नेक्स्ट बुधवार के बाद का दिन, बुधवार के बाद का दिन पूछे जो होता है बृहस्पतिवार। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता ज्ञात कीजिए, मतलब एनालॉगी फाइंड करना है कि भाई 24 से जैसे 60 आया है, 210 से वैसे ही क्या आएगा। अब 24 से 60 जाने के लिए डबल से भी ज़्यादा संख्या है। देखो 24 दूनी क्या होता है, 48, 24 तिये क्या होता है, 72, ठीक है। अब ये 48 से छोटी है, वो बड़ी है, और 72 से छोटी है, लेकिन 48 और 72 के बीचों बीच 60 होता है, क्योंकि 48 से 12 ज़्यादा, 72 से 12 कम। इसका मतलब 2 और 3 के बिल्कुल बीच में, मतलब 2.5, तो 2.5 गुना 24 का 2.5 गुना 60 होता है, तो 210 का भी 2.5 गुना हम निकालेंगे, तो 210 गुना 2.5। अब 2.5 करने का तरीका समझाता हूँ आपको क्या करना है। पहले तो आपको 210 का डबल कर लेना है, जो कि हो गया 420, फिर 0.5 का मतलब आधा, इसका आधा कर लो जो कि होता है 105, इनको जोड़ दो, देख लो भाई कितना आ गया 525। ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो गुणा भी कर सकते हो आप सीधे चाहो तो। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करें। 1, 4, 9, 16, 25, यहाँ बताना है क्या आएगा। तो आप लोगों को एक बात नजर आ रही है कि यहाँ एक भी की वर्ग संख्या होती है, 4 भी, 9 भी, 16 भी, 25 भी। तो ये वर्गों के, यहाँ हमें संख्याओं के वर्ग दिए हुए, वो भी बढ़ते क्रम में। 1, यहाँ 2 का वर्ग, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, तो यहाँ 6, तो 6 का वर्ग हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि होता है 36। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्पण में देखने पर एक घड़ी में 4:40 समय दर्शाती है, सही समय क्या है। जब भी आपको दर्पण में समय दिया हो और सही समय पूछा हो, या सही समय देके दर्पण वाला समय पूछा हो, तो दोनों कंडीशन में हम क्या करते हैं, 11:60 में से जो समय दिया है उसको माइनस कर देते हैं, और जो आता है वो आपका समय आ जाता है। जैसे यहाँ 20 बचेगा, यहाँ 7, तो 7:20। उसने दर्पण में 4:40 दिखा रहा है, तो सही समय जो होगा वो 7:20 होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गए यहाँ। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करना है। CJPT से FNUZ बना है, तो C से F बना है, सीधी सी बात ये है। पहले से पहले लेटर को हम कंपेयर करते हैं। पहले से पहले ही होगा हमेशा नहीं, पहले से लास्ट वाला भी हो सकता है, कई बार पहले से लास्ट वाला भी होता है, लेकिन सी से जेड काफ़ी दूर है और एफ उसके पास है, जैसे जे से एन पास है, तो इसलिए हम ना सी से इसकी तरफ जाएंगे, एफ की तरफ, मतलब पहले से पहले की तरफ जाएंगे। सी 3 पे, एफ 6 पे है, तो इसका मतलब +3 करके हमें मिला है। फिर जे होता है हमारा 10 पे और एन होता है हमारा 14 पे, तो +4 करके मिला है भाई। फिर हमारा पी होता है 16 पे, और यहाँ यू देखो, यू कितने पे होता है हमारा 21 पे, ये 5 करके मिला ऐड। तो ऐसे एक एक करके ऐड करते हुए हम जा रहे हैं। टी 20 पे होता है, जेड 26 पे होता है, यहाँ 6 ऐड हुआ है, तो इसी पैटर्न को यहाँ यूज करेंगे। एच 8 पे होता है, तो हमें कितना ऐड करना है, 3, तो 11 हो जाएगा, और 11 पे होता है आपका के, तो हमारा जो है के से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। फिर के देखें तो हमारा 11 होता है, फिर अब हमें 4 ऐड करना है, 11 4 15 होता है, और 15 पे होता है ओ, के ओ। फिर एम देखेंगे, एम 13 नंबर होता है, तो इस बार हमें 5 ऐड करना है, तो हो जाएगा 18, और 18 पे आर होता है, के ओ आर। कौन से ऑप्शन में दे रखा भी, 2 ऑप्शन है ऐसे, तो लास्ट वाला भी हमें देखना पड़ेगा। तो क्यू 17 पे होता है, तो इस बार 6 ऐड करना है, 23 होगा, और 23 पे डब्लू होता है, तो के ओ आर डब्लू, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्राइड को 53126 ऑर्बिट को 73914 लिखा जाता है तो उसी भाषा में बोर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बोर का कोड फाइंड करना है, जबकि ट्राइड और ऑर्बिट का कोड दे रखा है। तो जब भी आपको एक से ज़्यादा शब्दों के कोड दिए हो, जैसे एक यहाँ ट्राइड का दे रखा है, एक ऑर्बिट का, तो हमेशा जिसका फाइंड करना है पहले उसके लेटर चेक करने हैं ऊपर मौजूद तो नहीं है। जैसे बी यहाँ है, ओ यहाँ है, आर भी है और ई भी है। तो अगर सारे लेटर ऊपर मौजूद होते हैं तो सिर्फ कंपैरिजन करके आंसर आता है, उसको कंपेयर मेथड कहते हैं। तो बी ऊपर से देखो, यहाँ बी का कोड क्या है, तीसरे नंबर वाला जो कि 9 है। फिर ओ ये पहले नंबर पे है तो ये 7 है। आर दूसरे नंबर वाला जो कि 3 है। और ई जो कि यहाँ तीसरे नंबर वाला ऊपर वाले में है, 1 2 3 चौथे वाला, तो 2। 9 7 3 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि किसी संकेत के रूप में इंडिया को RMWRZ लिखा जाता है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में एक बहुत कॉमन चीज होती है, वो है विपरीत वर्ण। विपरीत वर्ण होते हैं कि अगर कोई अंग्रेजी वर्णमाला में एक नंबर पे आ रहा है, जैसे ए आगे की तरफ से, तो पीछे की तरफ से एक नंबर पे कौन आता है, जेड, तो वो एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। तो ए का जेड विपरीत हो गया, बी का वाई हो गया, ऐसे। तो ऐसे ही जब हम देखते हैं आई 9 नंबर पे आता है आगे की तरफ से और आर पीछे की तरफ से 9 नंबर पे आता है, वाई और एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ऐसे ही एन का विपरीत एम होता है, डी का विपरीत डब्ल्यू होता है और आई का विपरीत आर होता है और ए का विपरीत जेड होता है। तो जो ये कोड दिए हैं ये देखो विपरीत ही बना रहे हैं, तो उस विपरीत की उसको यूज करके पॉलिसी को, तो हमें चाइना का कोड निकालना है। तो सी का विपरीत एक्स होता है, ठीक है। एच का विपरीत एस होता है, याद करते हैं, जैसे सी एक्स, एच एस को हाई स्कूल याद करते हैं, आई आर इंडियन रेलवे याद करते हैं, एन एम मालवीय नगर याद करते हैं, ऐसे एम एन, ए का जेड, एक्स एस आर एम जेड, ये है ऑप्शन बी में। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 4 पुस्तकें PQRS मेज पर रखी हुई हैं, आर को क्यू के ऊपर रखा गया है, तो आर में यहाँ रख लूँ तो क्यू इसके नीचे आ जाएगा, एवं एस को पी के नीचे रखा गया है, तो पी ऊपर एस नीचे। अब ये अलग पेयर बन गया, ये अलग। अब इनका जो रिलेशन देगा वो देखते हैं। आर सबसे ऊपर नहीं है, आर सबसे ऊपर नहीं है तो फिर देखो इसके ऊपर एस होगा फिर पी होगा, ऐसे रखा गया होगा क्योंकि 2 ही पेयर है हमारे पास। तो उसने कहा है सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, क्यू है। ऐसे ग्राफ बना के आप कौन किस नंबर पे है आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 के विपरीत क्या आएगा। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो तो आपने क्या करना है, दोनों में भाई 2 ही पासे की स्थिति दी हुई है। जब 2 ही पासे की स्थिति दी हुई है और दोनों में सिर्फ एक संख्या कॉमन हो, जैसे यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है, तो आपको क्लॉकवाइज चलते जाना है, मतलब घड़ी की दिशा में चलते जाना है। घड़ी ऐसे घूमती है उस कॉमन संख्या से। इधर मैं चलूंगा, पहला स्थान जो आएगा, और इस वाले में भी घड़ी की दिशा में चलना है, पहला स्थान जो आएगा वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। फिर आगे चलेंगे, जो दूसरा स्थान आएगा इधर, इधर आया 2, उधर आया 4, ये दो एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब जो बचे वो भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, जैसे यहाँ 3 है और इसमें जो दिया नहीं है वो 1 है। आपसे क्या पूछे 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत 5 हो जाएगा। आपसे 2 के विपरीत पूछता तो 4 और 1 के विपरीत पूछता तो 3। बुध का जो ग्रह से रिलेशन है चंद्रमा का, वही रिलेशन किससे होगा। भाई बुध एक ग्रह है और हमें पता है चंद्रमा जो है वो उपग्रह है, और वो किसका उपग्रह है, पृथ्वी का। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 3 एक जैसे होते हैं, उनमें से एक अलग होता है, उस अलग को बताना होता है आपको कि वो कौन है। अब हम देखें तो कमल, गुलाब का फूल, चमेली, सूरजमुखी। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि चारों के चारों फूल हैं, तो ये रिलेटेड है एक दूसरे से, लेकिन 3 एक जैसे और एक अलग कैसे हो सकता है। अब मैं देखूं, चमेली का फूल जो है जमीन पे लगता है, सूरजमुखी का भी जमीन पे लगता है और गुलाब का भी जमीन पे लगता है, जबकि कमल का जो फूल होता है वो कीचड़ में उगता है। तो इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पी भाग का सूचक है। तो हमारे पास देखो पहले इक्वेशन ऐसे दी होती है, अब इसमें ना जो जो साइन ऊपर दे रखे हैं उसके अनुसार हम लगाते हैं। तो यहाँ है क्यू, तो हम क्यू का सूचक क्या है, गुणा। तो पहले हम यहाँ गुणा लिखेंगे, क्या आ जाएगा 12। फिर उसके बाद उसने पी लिखा है,
p भाग का सूचक है, तो अगर भाग वाली संख्या है उसके बाद वाली संख्या को आपको बटे में लिख लेना है ऐसे, क्योंकि भाग का मतलब होता है बटे में। फिर r प्लस का सूचक है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ 5 आ गया। फिर s माइनस है, फिर होगा 4, तो यहाँ से काटेंगे 6 दूनी 12, फिर गुणा करते हैं 16 दूनी 32 और 5 जोड़ेंगे तो 37 में से 4 माइनस करेंगे तो 33। बोर्ड मास रूल का यूज करना है पूरा का पूरा जब भी आप ऐसी इक्वेशन सोल्व करेंगे। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। अब दर्पण प्रतिबिंब में छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वो क्या है, इधर कोई रहा होगा आपका, उसका दर्पण प्रतिबिंब इधर दे रखा है। तो दर्पण प्रतिबिंब जब भी दाएं से बाएं बनाए, मतलब ऐसे रखा हो, तो ऊपर का हिस्सा ऊपर ही रहता है और नीचे का हिस्सा नीचे ही रहता है। तो जिसमें ये, जिसका भी ये प्रतिबिंब है उसमें ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा। ठीक है, अब ये ऊपर चला गया, इसका उल्टा हो गया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दूसरी चीज, जो आपका यहाँ राइट पे है उसमें लेफ्ट पे होगा, और जो इसमें लेफ्ट पे है उसमें राइट पे होगा। ठीक है, तो ये दिया है ऑप्शन सी में, क्योंकि इसमें ये इधर ही आगे इसे पलटना था इसकी स्थान को, तो सिर्फ ऑप्शन सी आपका यहाँ बचता है। विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए, ये आप लोगों का होमवर्क है। इसे आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका क्या आंसर आया। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं। ऐसी प्रैक्टिस सेट कल फिर लेके आऊँगा, मेरे साथ जुड़ सकते हैं डेली शाम को 7 बजे। ये जो प्रैक्टिस सेट आपका आता है ये एसएससी और आपके रेलवे और कांस्टेबल्स के एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि उनके सभी सिलेबस से मिला के मैं ये आपके लिए डेली बनाता हूँ। तो जो भी बच्चे इनकी तैयारी कर रहे हैं डेली मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक। थैंक यू।